नमस्कार। स्वागत है आपका कहानियों की दुनिया में। हाजिर हूँ आज फिर एक और नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित सदगति। इस कहानी में प्रेमचंद जी ने दलित समस्या का बहुत ही मर्मस्पर्शी अंकन किया है। दलित समस्या के विभिन्न रूप जैसे कि अस्पृश्यता, आर्थिक शोषण, बेगारी इत्यादि की सघन प्रस्तुति इस कहानी में प्रस्तुत हुई है। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जो कि हमारे चैनल के ग्रो करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए सुनते हैं कहानी को। दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके तो चमारिन ने कहा, तो जाकर पंडित बाबा से कहा आओ ना, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। दुखी चमार बोला, हाँ जाता तो हूँ, लेकिन ये तो सोच बैठेंगे किस चीज़ पर। झुरिया बोली, कहीं से कटिया ना मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी चमार बोला, तू तो कभी कभी ऐसी बात कह देती है, देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो कद से निकलती नहीं, खटिया देंगे। खेताने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो ना मिले, भला खटिया कौन देगा? हमारे उपले सेंटे भूसा लकड़ी तोड़ी ही है कि जो चाहे उठा ले जाए। ला अपनी कटोली धोकर रख दे, गर्मी के तो दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया बोली, वो हमारी खटोली पर ना बैठेंगे कि देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी चमार ने जरा सा चिंतित होकर कहा, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूँ तो ठीक हो जाए सब कुछ। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वो पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूँ। झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूँगी, तुम जाओ। लेकिन हाँ, उन्हें सीधा भी तो देना होगा, अपनी थाली में रख दूँ? दुखी चमार बोला, कहीं ऐसा गजब न करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी क्रोध चढ़ जाता है। क्रोध में पंडिताइन तक को तो छोड़ते नहीं। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हुआ हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा भी देना है। हाँ, मुर्दा तू छूना मत। झुरी गोंड की लकड़ी को लेकर शाह की दुकान से सब चीज़ें ले आना। सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नॉन हल्दी और पत्तल के एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लकड़ी ना मिले तो भुजन के हाथ पैर जोड़कर ले आना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी ने लकड़ी उठाई और घास का एक बड़ा सा कट्टर लेकर पंडित जी से अर्ज करने चला। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली हाथ देखकर तो बाबा दूर से ही दुत्कारते। पंडित घासीराम जी ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासन में लग जाते। मुंह हाथ धोते 8 बजते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग भंग की तैयारी थी। उसके बाद आधे घंटे तक चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने एक तिनके से माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते और फिर घंटी बजाते। 10 बजते बजते वो पूजन से उठते और भंग छानकर बाहर आते। जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासन का तत्काल फल मिल जाता। यही उनकी खेती थी। आज वो पूजन गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का एक गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांधकर खड़ा हुआ। यह तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी! छोटा सा गोल मटोल आदमी, चिकना शरीर, फूले गाल, ब्रह्म तेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन देवता की प्रतिमा प्रदान कर रही थी। दुखी को देखकर श्रीमुख से बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी चमार ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज, कुछ साहित्य सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? पंडित जी बोले,
आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी चमार बोला, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूँ, यह घास कहाँ रख दूँ। पंडित जी बोले, इस गाय के सामने डाल दे और झाड़ू लेकर द्वार तो साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई है, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूँ, फिर जरा आराम करके चलूँगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा भी पड़ा है, उसे भी उठा लाना और बुसेले में रख देना। दुखी फौरन हुक्म की तामील करने लगा। द्वार पर झाड़ू लगाई, बैठक में गोबर से लीपा। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसे भी जोर से भूख लगी, पर वहाँ खाने को क्या रखा था। घर यहाँ से 3 मील भर था, वो खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी, जिस पर पहले कितने ही भक्तों ने अपना जोर आजमा लिया था। वह उसी दमखम के साथ लोहे से लोहा लेने के लिए तैयार थी। दुखी घास चीरकर बाजार ले जाता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास न था। घास उसके खुरपे के सामने सिर झुका देती थी। यहाँ कस कस कर कुल्हाड़ी का भरपूर हाथ लगता, पर उस कुल्हाड़ी पर गांठ का निशान तक न पड़ता था। कुल्हाड़ी उचट जाती, पसीने में तरता, हाँफता था, टक्कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ उठाए ना उठते थे, पाँव काँप रहे थे, कमर सीधी ना होती थी, आंखों तले अंधेरा हो रहा था, सिर में चक्कर आ रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। फिर भी अपना काम किए जाता था। अगर एक चिलम तंबाकू पीने को मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आती। उसने सोचा, यहाँ चिलम और तंबाकू कहाँ मिलेगी। ब्राह्मणों का पूरा पुरा है, ब्राह्मण लोग हम नीच जातों की तरह तंबाकू थोड़े ही पीते हैं। सहसा उसे याद आया कि गांव में एक गोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तंबाकू होगी। तुरंत उसके घर दौड़ा। खैर मेहनत सफल हुई। उसने तंबाकू भी दी और चिलम भी दी, पर आग वहाँ ना थी। दुखी ने कहा, आग की चिंता ना करो भाई, मैं जाता हूँ पंडित जी के घर से आग मांग लूँगा, वहाँ तो अभी रसोई बन रही थी। यह कहता हुआ वो दोनों चीज़ें लेकर चला आया और पंडित जी के घर जाकर बोला, मालिक रच के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताई ने पूछा, यह कौन आदमी आग मांग रहा है। पंडित जी बोले, अरे वही ससुरा दुखिया चमार है, कहा है थोड़ी सी लकड़ी चीर दे, आग तो है, दे दो। पंडिताई ने अपनी भौं चढ़ाकर कहा, तुम तो जैसे पोती पत्र के फेर में धर्म कर्म की किसी बात की सुध ही नहीं रही। चमार हो, धोबी हो, पासी हो, मुंह उठाए घर के अंदर चले आते हैं। हिंदू का घर ना हुआ कोई सराय हुई, कह दो दाढ़ीदार से चला जाए, नहीं तो इसी लुआटे से इसका मुंह जुलूस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने उन्हें समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ, तुम्हारी कोई चीज़ तो नहीं छू उसने। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती, काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई लौनिया या लकड़ी फाड़ता तो कम से कम 4 आने लेता। पंडिताई ने गरज कर कहा, वो घर में आया क्यों। पंडित जी ने हार कर कहा, ससुरे का अबाग था और क्या। पंडिताइन बोली, अच्छा इस वक्त तो आग दिए देती हूँ, लेकिन फिर जो कोई इस तरह घर में आया तो उसका मुंह ही जला दूंगी। दुखी के कानों में इन बातों की भनक पड़ रही थी। पछता रहा था। सच तो कहती है पंडिताइन जी, पंडित के घर में चमार कैसे चला आए। बड़े पवित्र होते हैं ये लोग, तभी तो संसार पूजता है इनको, तभी तो इनका इतना मान है। भर चमार तोड़े ही हैं। इसी गांव में बूढ़ा हो गया, मगर मुझे इतनी अकल भी ना आई। इसलिए जब पंडिताइन आग लेकर निकली तो वो मानो स्वर्ग का वरदान पा गया। दोनों हाथ जोड़कर जमीन पर माथा टेकता हुआ बोला, पंडाइन माता, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैं घर में चला आया। चमार की अकल ही तो ठहरी, इतने मूर्ख ना होते तो लात क्यों खाते। पंडिताइन चिमटे से पकड़कर आग लाई थी। 5 हाथ की दूरी से घूंघट की आड़ से दुखी की तरफ आग फेंकी। आग की बड़ी सी चिंगारी दुखी के सिर पर पड़ गई। जल्दी से पीछे हटकर सिर को झटकने लगा। उसके मन ने कहा, यह एक पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने कितनी जल्दी फल दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है और सबके रुपए मारे जाते हैं। ब्राह्मण के रुपए भला कोई मार तो ले, घर का सत्यानाश हो जाए
पाँव गल गल कर गिरने लगे। बाहर आकर उसने चिलम पी और फिर कुल्हाड़ी लेकर जुट गया। खटखट आवाज़ें आने लगीं। उस पर आग पड़ गई तो पंडिताइन को उस पर कुछ दया आ गई। पंडित जी भोजन करके उठे तो बोली, इस चमरवा को भी कुछ खाने को दे दो, बेचारा कब से काम कर रहा है, भूखा होगा। पंडित जी ने इस प्रस्ताव को व्यवहारिक क्षेत्र से दूर समझकर पूछा, रोटियां हैं? पंडिताइन बोली, 2-4 बच जाएंगी। पंडित जी ने कहा, 2-4 रोटियों में क्या होगा, चमार है, कम से कम शेर भर चढ़ा जाएगा। पंडिताइन कानों पर हाथ रखकर बोली, अरे बाप रे, शेर भर? तो फिर रहने दो। पंडित ने अब शेर बनकर कहा, कुछ भूसी चोकरे हो तो आटे में मिलाकर दे दो, साले का पेट भर जाएगा। पतली रोटियों से इन नीचों का पेट नहीं भरता, इन्हें तो जुआर का लिट्ट चाहिए। पंडिताइन ने कहा, अब जाने भी दो, धूप में कौन मरे। दुखी ने चिलम पीकर फिर कुल्हाड़ी संभाली। दम लेने से जरा हाथों में ताकत आ गई थी। कोई आधे घंटे तक फिर कुल्हाड़ी चलाता रहा, फिर बेदम होकर वहीं सिर पकड़ के बैठ गया। इतने वहीं गोंड आ गया और बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े काका, तुम्हारे फाड़े गांठ ना फटेगी। दुखी ने माथे का पसीना पोंछकर कहा, अभी गाड़ी पर भूसा ढोना है भाई। गोंड बोला, कुछ खाने को मिला कि बस काम करना जानते हैं, जाके मांगते क्यों नहीं। दुखिया बोला, कैसी बात करते हो चिकुरी, ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी। गोंड ने बोला, पचने को तो पच जाएगी, पहले मिले तो सही। मूँछों पर ताव देकर भोजन किया और आराम से सोए। तुम्हें लकड़ी फाड़ने का हुक्म लगा दिया। जमींदार भी कुछ खाने को देता है, हाकिम भी बिगाड़ लेता है तो थोड़ी बहुत मजदूरी देता है, या उनसे भी बढ़ गए, उस पर धर्मात्मा बनते हैं। दुखी बोला, धीरे धीरे बोलो भाई, कहीं सुन ले तो आफत आ जाए। यह कहकर दुखी फिर संभल पड़ा और कुल्हाड़ी की चोट मारने लगा। चिकुरी को उस पर दया आई, आकर कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली और कोई आधे घंटे खूब कस कस कर कुल्हाड़ी चलाई, पर गांठ में एक दरार भी ना पड़ी। तब उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और यह कहकर चला गया, तुम्हारे फाड़े ये ना फटेगी, जान भले निकल जाए। दुखी सोचने लगा, बाबा ने ये गांठ कहाँ रख छोड़ी थी कि फाड़े नहीं पड़ती, कहीं दरार तक नहीं पड़ती। मैं कब तक इसे चीरता रहूँगा। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं, कार परोजन का घर है, एक ना एक चीज़ घटती ही रहती है, पर इन्हें इसकी चिंता क्या। चलूँ जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा बाबा आज तो लकड़ी नहीं पटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झोवा उठाया और भूसा ढोने लगा। कलिया ने यहाँ से 2 फरलांग से कम ना था। अगर झोवा खूब भर भर कर लाता तो काम जल्द हो जाता, लेकिन फिर झोवे को उठाता कौन। अकेला भरा हुआ झोवा उससे ना उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जौए पर सिर रखे सोया हुआ है। जोर से बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संजा कर दी, उस पर सो रहा है। उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। तो इसे जरा सी लकड़ी नहीं पड़ती, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसी से कहा है कि नीचे के घर में खाने को हुआ और उसकी आंखें बदली। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गईं। पेट पीठ में धंसा जाता था। आज सवेरे जलपान तक ना किया था, अवकाश ही ना मिला। उठना भी पहाड़ मालूम होता था। जी डूबा जाता था, पर दिल को समझाकर उठा। पंडित हैं, कहीं शायद ठीक ना विचारें तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। जभी तो संसार में इतना मान है। साहित्य का तो सब खेल है, जिसे चाहे बिगाड़ दे। पंडित जी गांठ के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे। हाँ, मार कस के और मार कस के, बस अब फटने ही वाली है, एक बार और मार। दुखी अपने होश में ना था। ना जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों में चली आ रही थी। वो थकान, भूख, कमजोरी सब मानो भाग गई। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। एक एक चोट वज्र की तरह पड़ती थी। आधे घंटे तक वो उसी तरह उन्माद की दिशा में हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर पड़ी। इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा।
भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। पंडित जी ने पुकारा, उड़ के 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चोलियाँ हो जाए। दुखी ना उठा। अब पंडित जी ने उसे दिख करना उचित ना समझा। भीतर जाकर बूटी छानी, सोच गए और स्नान किया। पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। दुखी अब तक वहीं पड़ा हुआ था। जोर से पुकारा, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी? चलो तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठीक है ना? दुखी फिर भी ना उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। पास जाकर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हकबका कर बोली, वो तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित जी बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया, अब क्या होगा? पंडिताइन ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाएं। एक क्षण में गांव भर में खबर हो गई। पूरे में ब्राह्मणों की ही बस्ती थी। केवल एक घर गोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उधर ही से जाता था। पानी कैसे भरा जाए? चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फेंकवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? इधर गोंड ने चमराने में जाकर सबसे कह दिया, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली। पंडित होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़ लिए जाओगे। इसके बाद ही पंडित जी पहुँचे, पर चमरौने का कोई आदमी लाश उठा लाने को तैयार न हुआ। हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या दोनों हाय हाय करती वहाँ चली और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारें न थी। कोई रोती, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, पर चमारों के दिल पर पुलिस का रौब छाया हुआ था। एक भी न निकला। आगे निराश होकर लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है? कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुझलाकर कहा, इन डायनों ने तो मेरी खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। पंडित ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएंगी? जीता था तो कोई बात तक न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबकी सभा पहुंची। पंडिताइन ने बोला, चमार का रोना मनहूस होता है। रात किसी तरह कटी, मगर सवेरे भी कोई चमार न आया। चमारने भी रो पीट कर चली गईं। दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगी। पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाकर मुर्दे के पैर में डाला और फंदे को खींचकर कस दिया। अभी सुबह सुबह का समय था और चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू किया और गांव के बाहर घसीट ले गए। वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर दुखी की लाश को खेत में गीदड़ और गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसमें मुश्किल से आपकी 2 सेकंड जाएंगे, लेकिन ये हमारे चैनल की ग्रो करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, ताकि इसी तरह की कहानियाँ और किस्से मैं आप तक पहुँचाता रहूँ। आगे आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।